नमस्कार दोस्तों, ज्ञान सक्सेस में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों जो हमारी क्लास है वो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती को मद्देनजर रखते हुए हमने जो सीरीज स्टार्ट की है महासंग्राम सीरीज, उसमें आज हमारी जो क्लास है वो हम बात करेंगे राजस्थान कला संस्कृति के और राजस्थान भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आरपीएससी और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के माध्यम से पूछे गए हैं। आयोजित 2025 में जितने भी परीक्षा जो हुई हैं उनके अंतर्गत। तो आइए शुरू करते हैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए। तो एक बार आपका फिर सभी से जो है स्वागत है जोरदार तरीके से, और शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन है आपका, उस पर अगर हम बात करें तो ये आपका एक क्वेश्चन है, देखिए। क्वेश्चन है आपका, राजस्थान की जलवायु के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। निम्नलिखित विकल्पों में से सबसे उपयुक्त विकल्प का जो है आपको चयन करना है। ठीक है, तो आंसर आपको बताना है, सबसे उपयुक्त विकल्प आपको चयन करना है। तो आंसर देखिए इसमें कि राजस्थान जलवायु के संबंध में कि मई अगस्त के बीच में अधिकतम वर्षा, तो देखो मई अगस्त के बीच में नहीं होती है, जून से सितंबर के में होती है। आदर्श जलवायु प्रभाव जो प्रभुत्व है, नियमित और पूर्व अनुमानित वर्षा पैटर्न ये नहीं होता है। लेकिन राजस्थान में वर्षा का वितरण समान नहीं है। ठीक है, ये जो है आपका आंसर रहने वाला है। तो राजस्थान में वर्षा का जो वितरण है वो समान नहीं रहता। अगले बार क्वेश्चन पर बात करें। अगला क्वेश्चन देखिए आपका, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे सामाजिक कार्यों के लिए 1956 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताते रहना है। ठीक है, तो जैसा कि निम्नलिखित में से सामाजिक कार्यों के लिए 1956 में किसे पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, तो पद्म विभूषण से सम्मानित की जाने वाली जो महिला थी उनका नाम था आपका जानकी देवी बजाज। क्या नाम था उनका? जानकी देवी बजाज उनका नाम था। अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं, आइए। क्वेश्चन है आपका, राजस्थान की भेड़ की निम्नलिखित में से किस नस्ल को भारत की मेरिनो के रूप में जाना गया है। तो भारत की मेरिनो किसे कहा गया, ये एक तरीके का क्वेश्चन है आपका। सबसे उपयुक्त उत्तर आपको बताना है चुन के, भारत की मेरिनो। तो देखो, जो भारत की मेरिनो की बात करें तो इसका जो आंसर होगा वो आपका होगा चोकला। चोकला नस्ल को भारत की मेरिनो के रूप में जाना जाता है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, आइए। क्वेश्चन है आपका, राज्य स्तर पर चुनाव आयोग को मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा सहायता प्रदान की जाती है जिसे खालिस्तान के द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो किसको खालिस्तान यानी किसे नियुक्त किया जाता है मुख्य चुनाव निर्वाचन अधिकारी के द्वारा? आंसर होगा आपका मुख्य चुनाव आयुक्त को क्या किया जाता है, नियुक्त किया जाता है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। देखिए, अगला जो क्वेश्चन है वो आपका है, निम्नलिखित में से किस राज्य को खनिजों का संग्रहालय माना जाता है। खनिजों का संग्रहालय किसे कहा गया है? तो आपको पता है खनिजों का संग्रहालय मतलब अजायब घर है खनिजों का, कौन? राजस्थान जो है खनिजों का संग्रहालय है। अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं, आइए। क्वेश्चन है आपके, ये देखिए क्वेश्चन आपका जो है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना की सिंचाई प्रवाह तीव्रता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। निम्नलिखित विकल्पों में से सबसे उपयुक्त विकल्प का उत्तर आपको चुनना है। ठीक है, तीव्रता कितनी प्रतिशत है यह आपसे पूछा गया है। तो इसकी जो तीव्रता है वो कितनी है? 110%। कितनी है? 110% है। अगले क्वेश्चन पर बात करें तो निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम ने नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया है? संवैधानिक दर्जा किसने दिया है? किस संशोधन अधिनियम ने? तो देखिए, 74वां संविधान जो संशोधन अधिनियम था उसने क्या किया? नगर पालिकाओं को एक संवैधानिक दर्जा प्रदान किया है। अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से
कौन राजस्थान में स्मारकों के संदर्भ में सही जोड़ी का प्रतिनिधित्व करता है? सही जोड़ी का प्रतिनिधित्व करता है। तो राजस्थान के स्मारकों में से सही जोड़ी का प्रतिनिधित्व करता है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ये आपको बताना है। आंसर बताइए दोस्तों। तो इसका जो आंसर है, राजस्थान में स्मारकों के संदर्भ में अगर हम बात करें तो इसका जो आंसर है वो है आपका 84 खंभों की छतरी जो बूंदी में है, ये सही जोड़ी को करता है। देखिए, मूसी महारानी की छतरी जो है वो अलवर में है, तो ये आपका जो है यहाँ पर, ठीक है। ये देखिए, ये इसका आंसर है आपका। और हम क्या गलत हो गया, कैसे हो गया, ये देखते हैं। मूसी महारानी की छतरी अलवर में हो गई, सवाई जय सिंह की छतरी कोटा में नहीं है, ठीक है। गोपाल सिंह की छतरी ये भी चूरू में नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपको ध्यान रखना है, आपको मिलान करते हुए चलना है। आइए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगले क्वेश्चन पर बात करने से पहले आप दो को दोस्तों, जो क्लास है उसको कंटिन्यू जो है, ठीक है, देखते रहना है जब तक आपका चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का एग्जाम नहीं हो जाता, क्योंकि आपके बहुत से ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है आपका, भारत के संविधान के भाग 9 में पंचायत शीर्षक में निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार किया गया है। तो प्रावधानों पर विचार किया गया है भाग 9 में, तो बताना है आपको इसका सही आंसर क्या होगा। भाग 9 में अगर हम बात करें तो कौन से प्रावधानों पर बात किया गया, तो अनुच्छेद जो है आपका वो लिया गया है 243 से 243 ओ तक, यानी आपका 243 से स्टार्ट होता है और फिर 243 ओ पे जो है वो पूरा होता है। तो आंसर नंबर आपका डी सही है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, आइए। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला है जो राजस्थान में मनाया जाता है। तो राजस्थान में वृक्ष मेला कौन सा है, तो आपको बताना है। तो देखो, ये जो आंसर है यह है खेजड़ली का मेला। ऐसे लिखा जाता है, कई बार आरपीएससी जो है छोटी गलतियां करती है प्रिंटिंग में, तो आपको ध्यान रखना है खेजड़ली का जो मेला है, ठीक है। तो यही आपका जो है यहाँ पर इसी तरीके से इसका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं, आइए। देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, खानवा की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी। खानवा की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी को बताना है। खानवा की जो लड़ाई है वो लड़ी गई थी आपकी बाबर और राणा सांगा के मध्य। किसके मध्य, बाबर और राणा सांगा के मध्य खानवा की लड़ाई लड़ी गई थी। अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जल संरक्षण की विधि नहीं है, यानी जल संरक्षण की विधि नहीं है, कौन सी नहीं है ये आपको बताना है। तो देखो, जल संरक्षण में शुष्क खेती आप करते हैं, ठीक है। फिर आपसे कहा गया कि आप जो है स्प्रिंकल एंड सिंचाई पद्धति का उपयोग करेंगे, बिल्कुल ये बात भी कही। फिर आपने कहा कि भूजल संरक्षण का उपयोग करेंगे। फिर आपने कह दिया कि सर हम बांध और तालाब का क्या कर देंगे, परित्याग कर देंगे। तो ये जो है आंसर ये गलत हो गया, तो नहीं पूछा गया है, तो उसके हिसाब से आपका आंसर हो गया नंबर सी, राइट। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन चलिए, आपका क्वेश्चन है अगला, पटेलियो बीचियो और लालर क्या है। पटेलियो बीचियो और लालर क्या है, तो पटेलियो और बीचियो लालर क्या है ये आपसे पूछा गया है। देखिए, पटेलियो बीचियो और लालर क्या है, एक आपके जो है लोकगीत पटेलियो बीचियो और लालर है, ठीक है। ये आपके जो है लोकगीत है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से लूनी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। तो नूनी नदी का जो उद्गम स्थल है वो आपसे पूछा गया है। तो नूनी नदी का जो उद्गम स्थल है वो है लूनी का, अजमेर की नाग पहाड़ियों से निकलती है। लूनी नदी कहाँ से निकलती है, अजमेर की नाग पहाड़ियों से। अगले क्वेश्चन पर बात करें, तो निम्नलिखित में से कौन सा रेलवे स्टेशन राजस्थान के ऐतिहासिक बांदीकुई जंक्शन का निकटवर्ती स्टेशन नहीं है। ध्यान रखिए, नहीं पूछा गया है आपको, तो नहीं के अनुसार क्या आंसर होगा यह आपको बताना है।
नहीं के अनुसार जो है निकटवर्ती कौन सा नहीं है, जटावा नहीं रे, जटावड़ा नहीं है। देखो अगर आपने ध्यान दिया हो तो ये जो इस तरीके के जो क्वेश्चन है वही आपको जो है रैंक में जो है या तो बढ़ा सकते हैं, ठीक है, या घटा सकते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको एक बार जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों पर आपको एक बार नजर डालनी है, ताकि आपके जो ऐसे क्वेश्चन है गलत नहीं हो। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका सुमेलित करने के लिए दिया गया है। ठीक है, तो ये हमारे सब जो है कला संस्कृति और भूगोल के प्रश्नों पे नहीं है, अभी हम इन पे चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि हमारे जो ज्यादातर फैक्ट है वो यहीं से निकल के आने वाले हैं सामने। क्वेश्चन देखिए अगला, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को प्रसिद्ध ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ग्रैमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो आंसर होगा आपका पंडित विश्व मोहन भट्ट। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को प्रसिद्ध ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो वह है पंडित विश्व मोहन भट्ट। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं गुहिल वंश की रावल शाखा का अंतिम शासक कौन था? तो गुहिल वंश की रावल शाखा का अंतिम शासक कौन था, ये आपको बताना है। तो अंतिम शासक जो था वो आपका रतन सिंह था। कौन था अगले अंतिम शासक? रतन सिंह था। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, जितना ज़्यादा हम क्वेश्चन करेंगे उतना ही ज़्यादा हमारे को जो है बेनिफिट होने वाला है। और अगर आपको ज़्यादा ही इसमें कुछ देखना है तो हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा रहे हैं, उस पीडीएफ के माध्यम से आप जो है देख सकते हैं। ठीक है, बाकी हम आपको जिस तरीके से क्वेश्चन करा रहे हैं वो क्वेश्चन जो आपके कहीं ना कहीं एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल काम करेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बात करें। देखो 30 मार्च 1949 को वर्तमान राजस्थान का राज प्रमुख कौन बने? तो वर्तमान राजस्थान का राज प्रमुख कौन है? तो ये है आपके महाराजा सवाई मान सिंह। वर्तमान के महाराजा सवाई मान सिंह जो है वो वर्तमान के महाराजा राज प्रमुख। निम्नलिखित में से कौन सी, अगले क्वेश्चन पर नजर देगी कि निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की जायद फसलें हैं? जायद की फसलें कौन सी है, ये आपसे पूछा गया है। और जायद की फसलें ऐसी, तो यह आपकी है जो खीरा। खीरा क्या है? जायद की फसलें हैं। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन व्यापक भूमि क्षरण प्रक्रिया को रोकने और संसाधनों के वैज्ञानिक और टिकाऊ प्रबंधन के लिए स्थापित किया गया है? निम्नलिखित विकल्पों में से सबसे उपयुक्त विकल्प को आपको चुनना है। तो देखो, अगर जो है संगठन यानी व्यापक भूमि संरक्षण प्रक्रिया की को रोकने और संसाधनों को वैज्ञानिक और टिकाऊ प्रबंधन की बात करता है तो वह आपका कादरी संस्थान। ठीक है, अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कादरी की जो है स्थापना कब हुई थी, किस वर्ष में जो है कादरी की स्थापना हुई थी। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। ये क्वेश्चन है आपका, राजस्थान में हाड़ौती पठार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? सबसे उपयुक्त जो है उत्तर आपको चुनना है। हाड़ौती का पठार राजस्थान के किस क्षेत्र में है? तो देखिए, हाड़ौती का जो पठार है वो आपके दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। कौन से पूर्व में? दक्षिणी पूर्व में। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। गणेश्वर सभ्यता किस में स्थित है? तो गणेश्वर सभ्यता कहाँ स्थित है, ये आपसे पूछा गया। तो गणेश्वर सभ्यता जो है आपकी जो कहाँ पर स्थित है? सीकर में। कहाँ पर स्थित है? सीकर में स्थित है। अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना राजस्थान के जयपुर, अजमेर और टोंक क्षेत्र को पेयजल उपलब्ध कराती है? निम्नलिखित विकल्पों में से सबसे उपयुक्त विकल्प आपको चुनना है। तो वो है आपका बिसलपुर परियोजना। कौन सी परियोजना? बिसलपुर परियोजना जो है आपकी इसमें। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 1956 के 7वें संविधान संशोधन अधिनियम ने की सुविधा प्रदान की थी? किसकी सुविधा प्रदान की थी आपको ये बताना है। तो ये किया गया था आपके जो देखो आंसर होगा इसमें, आपका आंसर होगा डी, कि एक ही व्यक्ति को दो या अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल के लिए नियुक्त करना। ठीक है, यानी 7वें संविधान संशोधन में 1956 के 7वां जो संविधान था उसके अंतर्गत यह संशोधन किया गया कि एक व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, राजस्थान का जरगा पर्वत निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? तो राजस्थान का जो जरगा पर्वत है वो कौन से क्षेत्र में स्थित है? तो वह है आपका उदयपुर और राजसमंद। कहाँ पर स्थित है? उदयपुर और राजसमंद में स्थित है। अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका,
देखिए क्वेश्चन है आपका, किस सभ्यता में धूप में पकी हुई ईंट और पत्थर से घर बनाए जाते हैं? किस सभ्यता में बनाए जाते हैं? ये क्वेश्चन आपसे पहले भी पूछा गया है कि पकी हुई ईंटों का प्रयोग, जो धूप में पकी हुई ईंटों का प्रयोग कौन सी सभ्यता में किया गया? ठीक है, तो यहाँ आपको बताना है कालीबंगा था, कालीबंगन कर दिया। ठीक है, तो ये आंसर नहीं है, इसकी जगह आपको आहड़ लेना है अभी। ठीक है, तो क्या लेना है आपको यहाँ पर? आहड़ लेना है। अगले क्वेश्चन पर बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की गद्य या पद शैली से संबंधित नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की गद्य या पद शैली से संबंधित नहीं है? तो ये है आपका हाथीमना। कौन सी से नहीं है? हाथीमना से संबंधित नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। आइए, अगला क्वेश्चन है आपका, राज्य चुनाव आयुक्त के वेतन भत्ते और अन्य सेवा शर्त खालिस्तान के समान आपको पूछा गया है, तो आपको बताना है इसका आंसर। राज्य चुनाव आयुक्त के वेतन भत्ते और अन्य सेवा शर्त, तो ये जो है आपकी राज्य सरकार के मुख्य सचिव, ठीक है, ये उसके समान होते हैं। तो राज्य सरकार जो मुख्य सचिव होता है उसके समान होते हैं किसके? राज्य सूचना आयुक्त के जो वेतन होता है, भत्ते होते हैं, अन्य सेवा शर्तें होती है, वो राज्य सरकार के मुख्य सचिव के समान होती है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, वे मारवाड़ के रावल, सकला और जेनीदे के सबसे बड़े पुत्र थे। वे 1389 की इसमें उगमसी भाटी के शिष्य बन गए। लोक देवता की पहचान करें। यानी ऐसा आपसे पूछा गया है कि कौन से लोक देवता हैं जो रावल, सांकला और जेनिदी के सबसे बड़े पुत्र थे और वो उगम सिंह भाटी के शिष्य बने थे कब? 1389 में। तो ये कौन से देवता हैं? ऐसे देवता की अगर हम बात करें तो ये देवता है आपके मलिनाथ जी। कौन है जी? यहाँ पर मलिनाथ जी हैं। अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी झील तीर्थराज के नाम से प्रसिद्ध है? राजस्थान की कौन सी झील जिसे तीर्थराज के नाम से प्रसिद्ध है? तो देखिए, तीर्थराज के नाम से जो प्रसिद्ध है वो है आपका पुष्कर झील, जहाँ पर क्या है? 52 घाट है। ठीक है, 52 घाट है, जहाँ जनाना घाट है। ठीक है, इस तरीके से आपका जो है यह क्वेश्चन पूरा होता है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। देखिए, हमने आपके जो एक क्वेश्चन और है, प्रतीक चिन्हों में आता है, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान का राज्य पक्षी है? तो राजस्थान का जो राज्य पक्षी है वो आपसे पूछा गया है। तो राज्य पक्षी है आपका घोड़ावन। राजस्थान का राज्य पक्षी क्या है? घोड़ावन है। अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में स्थापना का प्रस्ताव है। यानी मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में राजस्थान की स्थापना का प्रस्ताव है। तो ये देखिए, क्या आपका आता है? प्रत्येक जिले में मानव अधिकार आयोग, यानी प्रत्येक जिले में मानव अधिकार आयोग की बात करता है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन से वन्य सामान्यतः राजस्थान में नहीं पाए जाते हैं? सबसे उपयुक्त उत्तर चुनें। तो निम्न में से सबसे उपयुक्त उत्तर आपको चुनना है, कौन से वन नहीं पाए जाते हैं? तो देखिए, राजस्थान में उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन पाए जाते हैं। ठीक है, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। उप उष्णकटि पर्वतीय वन पाए जाते हैं। लेकिन कौन से नहीं पाए जाते हैं? तो आपको मैंग्रोव वन जो है वो नहीं पाए जाते हैं। अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। आइए, अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है आपका, अरावली क्षेत्र की दक्षिणी पूर्वी पहाड़ी में निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी मुख्य रूप से पाई जाती है? यानी अरावली क्षेत्र की जो दक्षिणी पूर्वी पहाड़ियां हैं उनमें किस प्रकार की मिट्टी जो है मुख्य रूप से पाई जाती है? तो देखिए, अगर दक्षिणी पूर्वी जो पहाड़ी क्षेत्र है अगर उनकी बात करें तो वहाँ की जो मिट्टी है वो आपको मिलेगी कैसी? काली और लाल मिट्टी। कैसी मिलेगी? काली और लाल मिट्टी वहां पर आपको मिलेगी। कैसी मिट्टी मिलेगी वहां पर आपको? काली और लाल। तो आंसर नंबर डी सही है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। 1934 में स्थापित जोधपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष, तो जोधपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष 1934 में जो कौन थे जोधपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष? आपको बताना है। आंसर होगा आपका, तो आंसर है आपका भंवरलाल सरफा। कौन है? भंवरलाल जो सरफा है वो है। अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन है आपका, राजस्थान सरकार के लोक सेवा गारंटी अधिनियम को शुरू किया गया था।
लोक सेवा गारंटी अधिनियम को शुरू किया गया था राजस्थान सरकार के लोक सेवा गारंटी अधिनियम। तो आपका जो है आंसर होगा लोक सेवा गारंटी अधिनियम कब शुरू किया गया था, तो वो किया गया था आपका 14 नवंबर 2011 को। कब किया गया था? 14 नवंबर 2011 को शुरू किया गया था। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, आइए। अगला क्वेश्चन है, इस लोक कला में सफेद और लाल गेहूं रंग की ज्यामितीय आकृतियां बनाई जाती हैं, कला की पहचान करें। यानी किस लोक कला में सफेद और लाल रंग और गेहूं में ज्यामितीय आकृति बनाई जाती है, कला की पहचान आपको करनी है। तो सही आंसर आपको बताना है। तो आंसर इसका जो होगा वो होगा बी, यानी मांडना। मांडना में जो है ये ज्यामितियां होती हैं। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, आइए। देखिए क्वेश्चन है आपका, राजस्थान की लोकनाट्य ख्याल के संदर्भ में सही जोड़ी का चयन आपको करना है। सही जोड़ी आपको चुननी है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर कुचामणी ख्याल का, तो देखिए कुचामणी ख्याल लच्छीराम से इसका संबंध है, बिल्कुल ये बात तो सही है, ठीक है। फिर आपकी अगर हम बात करें तो सही जोड़ी का तो यहीं पे से संबंध जो है। फिर आगे भी देख लेते हैं एक बार। जयपुरी ख्याल नहीं होती है, ठीक है, ये तो यहाँ पे नहीं है। तो ये आपका जो है, ये आपका जो है गलत हो गया। फिर ये आपका यहाँ पे गलत हो गया, कन्हैयालाल उमंगराज, ये भी नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपको क्वेश्चनों को डील करना है वहां पर, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, आइए। क्वेश्चन है आपका अगला, जयपुर शहर का डिजाइन किस वास्तुकार ने बनाया था? जयपुर शहर का डिजाइन किस वास्तुकार ने बनाया था, ये आपको बताना है। वास्तुकार कौन है जयपुर शहर के? तो जयपुर शहर का वास्तुकार कौन है? विद्याधर भट्टाचार्य। कौन है? विद्याधर भट्टाचार्य जो है जयपुर शहर के वास्तुकार हैं। अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। 1818 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और होलकर राजवंश के बीच कौन सी संधि हुई थी? यानी 1818 में ब्रिटिश इंडिया कंपनी और होलकर राजवंश के बीच कौन सी संधि हुई थी, तो ये आपको बताना है। तो ये जो संधि हुई थी ये आपकी हुई थी मंदोसर की संधि। कब हुई थी? मंदोसर की जो संधि हुई थी वो 1818 में हुई थी। ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी है और होलकर जो राजवंश है, यानी कौन से? होलकर राजवंश के मध्य मंदोसर की संधि जो संधि हुई थी वो 1818 में हुई थी। अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं, आइए। अगला क्वेश्चन है, देखिए आपके, ये लो क्वेश्चन देखो आपका, रगड़ी और निमाड़ी किस राजस्थानी बोली की उपबोलियां हैं? रगड़ी और निमाड़ी राजस्थान की किस राजस्थानी की उपबोलियां हैं, आपसे पूछा गया है क्वेश्चन। आपको आंसर आपको देना है। तो आंसर होगा इसका आपका, वो होगा मालवी। क्या होगा? मालवी जो है ये इसके अंतर्गत होता है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। आगे क्वेश्चन आपका, बपंग। बपंग किस श्रेणी के वाद्य यंत्रों में आता है? तो बपंग किस श्रेणी के वाद्य यंत्रों में आता है, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो बपंग का जो है आंसर आपको देना है। तो बपंग कैसा है? तो बपंग एक तत्वाद्य यंत्र है। कैसा यंत्र है? तत्वाद्य यंत्र है बपंग, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। मिलान हम फिर करते हैं। अभी देखिए क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन है आपका, भक्ति आंदोलन के संतों में एक मीराबाई का जन्म खालिस्तान में हुआ, उनका विवाह खालिस्तान से हुआ था, यह आपको बताना है। तो मीराबाई का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो मीराबाई का जो जन्म हुआ था वो हुआ था मेड़ता में, ठीक है। कहाँ पर हुआ था? मेड़ता में हुआ था, ठीक है। और इनका विवाह कहाँ हुआ था? तो विवाह हुआ था इनका जो मेवाड़ में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका होगा सी और ए। सी और ए, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, आइए। क्वेश्चन है आपका, पिछवाई चित्रकला किस चित्रकला शैली से संबंधित है? पिछवाई चित्रकला किस चित्र शैली से संबंधित है? तो आंसर होगा आपका जो पिछवाई कला चित्र शैली है वो नाथ द्वारा शैली से संबंधित है।
अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। क्वेश्चन है आपका, राव जोधा जी के समय में जोधपुर में पहला खलिस्तान का निर्माण हुआ था, निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प आपको चुनना है। तो राव जोधा जी के समय जोधपुर में पहला किसका निर्माण हुआ था? तो पहला देखो क्या हुआ था निर्माण आपका, वहां पर हुआ था आपका पुल नाड़ी, नाड़ी जो था, ठीक है, उसका जो है वहां पर क्या हुआ था, निर्माण हुआ था। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। जयपुर रियासत ने जयपुर रियासत ने सहायक संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए? तो जयपुर रियासत ने सहायक संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए, ये आपसे पूछा गया है, आंसर आपको बताना है। तो जयपुर रियासत ने किस वर्ष सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो वो किए थे 1818 में। कब किए थे? 1818 में जो है संधि पर जो है हस्ताक्षर किए थे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन है आपका, बूंदी में प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? कि बूंदी में प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो वो हुई थी, आपका आंसर होगा 1931 में। कब हुई थी? 1931 में बूंदी में प्रजामंडल की स्थापना। बूंदी प्रजामंडल की स्थापना जो है 1931 में होती है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, किस किले की खूबसूरती से अभिभूत होकर एक ब्रिटिश इतिहासकार जेम्स टोड ने कहा था कि अगर उन्हें राजस्थान में जागीर पेश की जाए तो वह खालिस्तान को चुनेंगे? तो किसने कौन से किले की बात की? तो इन्होंने की थी बेसोरगढ़ के किले, जो कहाँ पर स्थित है आपको, तो चित्तौड़गढ़, कहाँ पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ में, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है आपका, उस व्यक्ति का नाम बताएं जिसने राजस्थान में ग्रामोत्थान विद्यापीठ स्थापना की। यानी ग्रामोत्थान विद्यापीठ की स्थापना राजस्थान में किसने की, ये आपसे पूछा गया है। तो ग्रामोत्थान की जो विद्यापीठ की स्थापना है वो किसने की थी? वो की थी आपके स्वामी केशवानंद ने। किसने की थी? स्वामी केशवानंद ने की थी। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। ये अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है आपका कि राज्य सूचना आयोग लोक सूचना अधिकारी पर अधिकतम खालिस्तान का जुर्माना लगा सकता है। यानी आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है कि राज्य सूचना आयोग लोक सूचना अधिकारी पर अधिकतम कितने रुपए का जुर्माना लगा सकता है? तो कितने रुपए का जुर्माना लगा सकता है ये आपको बताना है। तो देखिए वो लगा सकते हैं कितने रुपए का जुर्माना इसमें, तो वो लगा 25,000 रुपए तक का। कितने रुपए, 1000 रुपए तक का? 25,000 रुपए तक का जो है वो जुर्माना लगा सकते हैं राज्य सूचना आयोग लोक सूचना अधिकारी पर, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, किस संशोधन द्वारा संघ और राज्य विधानमंडल के मतदाताओं की निचली आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? यानी आपसे पूछा गया है कौन सा संशोधन है जिसमें राज्य विधानमंडल के मतदानों की निचली आयु जो है वो सीमा 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई। आपको आंसर बताना है। तो आंसर देखिए, इसका जो आंसर है, हमने कल भी ऐसा क्वेश्चन पढ़ा था, और आंसर होगा आपका 61वां संशोधन। कौन सा होगा? 61वां संशोधन जो है हुआ था उसमें। अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, राजस्थान लोक सेवाओं की गारंटी अधिनियम 2011, राजस्थान लोक सेवाओं की गारंटी अधिनियम 2011 के तहत अधिवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने की अधिकतम समय सीमा क्या है? तो अधिकतम समय सीमा क्या बताई गई है आपको बताना है। अधिकतम जो समय सीमा है वो है आपकी कितनी? वो है आपकी 5 दिन। कितनी? 5 दिन जो है अधिकतम समय सीमा है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, आइए। क्वेश्चन है आपका कि प्राचीन भारत के निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में हमें मत्स्य महाजनपन
मत्स्य महाजनपद का संदर्भ मिलता है। तो मत्स्य महाजनपद का जो है संदर्भ कहाँ मिलता है आपको बताना है। तो कौन से ग्रंथ में मिलता है, तो वो मिलता है आपको ऋग्वेद में। कहाँ मिलता है, ऋग्वेद में जो है इसकी जानकारी आपको मिलती है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। आइए अगला क्वेश्चन जो है आपका, खेजड़ी के पेड़ का राजस्थान के साथ आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध है, ऐसा इसलिए क्यों? क्योंकि देखिए ये नाइट्रोजन को स्थिर करता है और मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। ठीक है। दूसरा, इसकी टहनियों की जन्माष्टमी पर कृष्ण, श्री कृष्ण के प्रतीक के रूप में पूजा की जाती है। तो ये तो देखिए दोनों ही बात सकते हैं। ठीक है, इसलिए ही जो है हम यहाँ पर इसको माना गया है। अब तो इसे जो है आपका जो है खेजड़ी के वृक्ष को जीआई टैग मिला है। कब मिला है, किस तारीख को मिला है, ये आपको बताना है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन है आपका, हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना की अगुवाई किसने की थी? हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना की अगुवाई किसने की थी, ये आपको बताना है। तो मुगल सेना की जो अगुवाई थी वो किसने की थी, वो की थी मान सिंह ने। किसने की थी, मुगल सेना की जो अगुवाई वो मान सिंह फर्स्ट ने की थी। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। इधर आइए, क्वेश्चन है आपका, देखिए इस क्वेश्चन पर बात करें। क्वेश्चन है आपका, बप्पा रावल किस प्रसिद्ध राजवंश का शासक था? तो बप्पा रावल जो है किस प्रसिद्ध राजवंश का शासक था? तो बप्पा रावल का जब भी संबंध हम बात करते हैं तो वो था आपके गुहिल वंश का। कौन से वंश का, गुहिल वंश का संबंध था बप्पा रावल का। अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। क्वेश्चन है आपका, कछवा राज कछवा राज मान सिंह कछवा राजा मान सिंह द्वारा 1592 में निर्मित आमेर किला निम्नलिखित में से एक वास्तुशिल्प मिश्रण है। वास्तुशिल्प मिश्रण बताया गया है आपको। ठीक है, तो ये कौन सा है, तो ये है आपका हिंदू और मुगल शैली। कौन सी है, हिंदू और मुगल शैली का वास्तु मिश्रण है। अगले क्वेश्चन पर बात करें। क्वेश्चन है आपका, वे किले जो पानी से घिरे होते हैं क्या कहलाते हैं? वे किले जो पानी से घिरे होते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं जलद्रुग। जलद्रुग मतलब ओदुक द्रुग उसे कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, ओदुक द्रुग। ठीक है। ऊंची ऊंची दीवारें, सैन्य हो गए। ठीक है। वन हो गए जहाँ, और परिधि जो है जो खाई में हो। ठीक है, वहां पर परिधि हो गई। अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। आइए अगला क्वेश्चन है आपका, राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है? तो भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हमारा जो आंसर होगा वो होगा श्री गंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर और जैसलमेर वाला जो क्षेत्र है, ये इसका आंसर होगा आपका। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। जयपुर को मराठा आक्रमणों से सुरक्षित रखने के लिए सवाई जय सिंह ने कौन सा किला बनवाया था? जयपुर को मराठा आक्रमणों से सुरक्षित रखने के लिए सवाई जय सिंह ने कौन सा किला बनाया था? तो किले का जो नाम था वो आपका था नाहरगढ़ का किला। नाहरगढ़ का किला जो है वो सवाई जय सिंह ने बनाया था मराठाओं से आक्रमण से सुरक्षित होने के लिए। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन है आपका, अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत राजस्थान राज्य का गठन किया गया? राजस्थान राज्य का गठन किस धारा के अंतर्गत किया गया? तो देखिए इसका जो आंसर है, ये पहले भी हमने बताया था कि धारा 10 में जो है वो राजस्थान राज्य का जो गठन है अधिनियम हमने उस समय किया गया। अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। राजस्थान के संदर्भ में निम्नलिखित राज्यों को दिए गए दिशाओं के क्रम में व्यवस्थित करें। उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिमी और पूर्व। इनको जो है आपको दिशाओं के संबंध में जो है बताना है। तो हमारा जो आंसर है, देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो उत्तर पूर्व में आपका जो है यहाँ पर चलते हैं तो ये हरियाणा आ गया। ठीक है। फिर अगर हम बात करें दक्षिणी पूर्व में, तो दक्षिणी जो पूर्व है उसकी अगर हम बात करें, ठीक है, दक्षिणी पूर्व में आता है आपका मध्य प्रदेश आ गया। ठीक है। फिर अगले क्वेश्चन पर बात करें तो देखिए गुजरात, गुजरात का आता है। तो गुजरात का जो हिस्सा है आपका वो आता है दक्षिण पश्चिम में आता है। ठीक है। और आपका उत्तर प्रदेश जो है, ठीक है, वो कहाँ पर आता है, तो आपका जो है वो पूर्व में आता है। इस तरीके से जो है इनका मिलान, तो आपका जो आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर बी। आंसर नंबर कौन सा होगा, बी होगा। अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका,
मिट्टी की प्रीकेम्बियन कला के ग्रेनाइट नाइस और क्वार्टाइज विकसित होती है। ये मिट्टी का एक कम उत्पादक है। अरावली के पूर्वी भाग में पाई जाती है। मक्का, बाजरा, दालें, तिलहन उगाने के लिए इनमें से सबसे उपयुक्त विकल्प को आपको चुनना है। ठीक है, तो ये आपको पूछा गया है, तो सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा है? तो देखिए यहाँ जो इसका आंसर है वो है आपका लाल और काली मिट्टी। अरावली के पूर्वी भाग जो है, ठीक है, उसके अंदर आपसे पूछा गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जयपुर क्षेत्र की बैराट पहाड़ियों से निकलती है? तो कौन सी नदी निकलती है जयपुर क्षेत्र की बैराट पहाड़ियों से? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बाण गंगा। ठीक है, बैराट की पहाड़ियों से कौन सी निकलती है? बाण गंगा निकलती है। अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? सबसे उपयुक्त जलवायु की बात अगर हम करें तो राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो वो पाई जाती है आपकी सर्वाधिक आर्द्रता वाली जलवायु। कौन सी जलवायु पाई जाती है? सर्वाधिक आर्द्रता वाली जलवायु पाई जाती है। अगले क्वेश्चन पर बात करें तो अगला क्वेश्चन है आपका, अरावली पर्वत श्रृंखला। अरावली पर्वत श्रृंखला के उत्तरी पूर्वी ढलानों में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो अरावली जो श्रृंखला है उसमें पाए जाते हैं आपके उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। कहाँ पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय और शुष्क पर्णपाती वन जो है वहां पाए जाते हैं। अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। सूखा एक ऐसी स्थिति है जो वार्षिक वर्षा में उच्च परिवर्तनशीलता का परिणाम है। किसके साथ निम्नलिखित कित होता है? सबसे उपयुक्त विकल्प आपको चुनना है। तो देखिए सूखे की अगर जब भी बात करें तो यहाँ पर आता है कि अगर आपको सूखे की बात करेंगे तो आपका आंसर होगा पानी की कमी। क्या होगा कि पानी की जो कमी है उसके कारण यहाँ पर ये होता है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। आइए अगला क्वेश्चन है आपका, इनमें से किस परियोजना ने राजस्थान के पश्चिमी रेगिस्तान क्षेत्र की परिस्थितियों में बदलाव लाया है? तो जो है आपके पश्चिमी जो है रेगिस्तान की परिस्थितियों में बदलाव कौन सी परियोजना के माध्यम से आया है? तो वो आ रहा है आपकी इंदिरा गांधी नहर परियोजनाओं के माध्यम से। कौन सी? इंदिरा गांधी नहर परियोजनाओं के माध्यम से। निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान के धौलपुर जिले में स्थित है? तो धौलपुर जिले में वन्यजीव अभयारण्य जो है राजस्थान के कौन से धौलपुर जिले में कौन सा है आपका? तो देखिए आंसर होगा आपका राम सागर। कौन सा है? राम सागर है। ताल छापर आपको बताना है और आपको रामगढ़ विषधारी भी बताना है, दोनों आपको बताने हैं। और इसका जो आंसर हो गया वो आपका राम सागर। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन है आपका, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में चावल नहीं उगता? चावल कौन से क्षेत्र में नहीं उगता है ये आपको बताना है। तो देखिए आपका जो चावल है वो कहाँ उगता है? एक तो गंगानगर में उगता है, हनुमानगढ़ में भी उगता है, कोटा में उगता है। ठीक है, बट आपका जो है यहाँ पर नहीं उगता। कहाँ नहीं उगता? जैसलमेर में नहीं उगता। तो आपका जो आंसर नंबर होगा वो होगा आपका ये। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस नस्ल की गाय को राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है? किस नस्ल की गाय को राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है? तो देखो राजस्थान की जो कामधेनु है वो किसे कहा गया है? वो कहा गया है आपकी राठी नस्ल की भैंस को। किसे कहा गया है? राठी नस्ल की जो भैंस है उसे राजस्थान की कामधेनु कहा गया है। अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, चंबल नदी पर बहुउद्देशीय परियोजना राजस्थान में बाढ़ को नियंत्रित करने, आसपास की कृषि भूमि की सिंचाई का पानी उपलब्ध कराने के लिए, बिजली मेगावाट पैदा करने के लिए डिजाइन की गई है, जो गांधी सागर परियोजना के उत्तर में स्थित है। इसका नाम निम्नलिखित में से सबसे विकल्प आपको चुनना है। उपयुक्त विकल्प कौन सा है? तो देखिए इसका जो आंसर होगा वो होगा राणा प्रताप सागर बांध। कौन सा प्रताप सागर? राणा प्रताप सागर बांध जो है इसका आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है राणा प्रताप सागर में? ठीक है, तो देखो चंबल नदी जो परियोजना है इससे आप एक तो राजस्थान को बाढ़ से नियंत्रित करने का आसपास का क्षेत्र। ठीक है, दूसरा कृषि भूमि की जो सिंचाई है उससे आप यहाँ पे कर सकते हो, यहाँ से बिजली पैदा होती है। ठीक है, और यहाँ पर जो है पेयजल आपूर्ति के लिए भी जो कुछ क्षेत्र है वो रखा गया है, गांधी सागर परियोजना से इसमें स्थित है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी नहर राजस्थान की श्री गंगानगर क्षेत्र की सिंचाई से संबंधित उपयुक्त विकल्प?
तो देखो श्रीगंगानगर सिंचाई से संबंधित उपयुक्त विकल्प आपकी कौन सी नहर परियोजना, तो वो है आपकी गंगानगर से गंग नहर, गंगानगर से कौन सी, गंग नहर परियोजना। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय रेलवे के उत्तर पश्चिमी मंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो भारतीय उत्तर पश्चिमी रेलवे का मंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो आपका आंसर होगा जयपुर। कहाँ पर स्थित है, जयपुर में स्थित है। अगले क्वेश्चन पर बात करें तो अगला क्वेश्चन है आपका, राजस्थान राज्य पेट्रोलियम निगम लिमिटेड का गठन किस वर्ष हुआ था। तो इसकी अगर हम बात करें तो आंसर होगा 2008 में। 2008 में राजस्थान राज्य पेट्रोलियम निगम लिमिटेड का जो है गठन हुआ। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी नदी संपूर्ण राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। सबसे उपयुक्त विकल्प आपको बताना है। तो राजस्थान में सबसे लंबी जो बहने वाली नदी है वो इसमें आपका आंसर होगा बनास। कौन सी नदी है, बनास के अंदर होगा आंसर। अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। ये अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए फिर से क्वेश्चन जो है आपके सामने, देखिए इस तरीके के क्वेश्चन आपसे बार बार में पूछे गए हैं। ठीक है, और हम कह रहे हैं आपको ऐसे क्वेश्चन आपसे जरूर पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। तो कौन सा संशोधन शहरी स्थानीय निकायों और नगर पालिकाओं से संबंधित है। तो कौन सा संशोधन है जो शहरी स्थानीय निकायों और नगर पालिकाओं से, तो आपका जो आंसर होगा वो होगा 74वां संशोधन। 74वां जो संशोधन है वो आपके शहरी स्थानीय निकायों और नगर पालिकाओं से संबंधित होता है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं आपका। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। यानी राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति, यानी राज्य के मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति है वो कौन से संविधान के अनुच्छेद के तहत की जाती है, राज्यपाल के द्वारा। तो देखिए जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति है उसके लिए जो अनुच्छेद है वो आपका अनुच्छेद है 164। अनुच्छेद कौन सा है, 164 के माध्यम से मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है राज्यपाल के द्वारा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, मानवाधिकार संशोधन अधिनियम 2006 के अनुसार राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की संख्या कितनी है। कि राजस्थान मानवाधिकार संशोधन अधिनियम 2006 के अनुसार राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की संख्या पूछा गया है आपसे। तो आयोग के सदस्यों की जो संख्या है वो आपकी कितनी है, दो। कितनी है, दो सदस्यों की संख्या है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी। तो कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी, तो अनुसूची थी आपका 74वां जो संविधान संशोधन अधिनियम था उसमें 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी, 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है आपका, राजस्थान में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त विकल्प आपको बताना है। तो राजस्थान में कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। तो देखो राजस्थान में अगर हम खनिजों की बात करें तो यहाँ पर आपका जो खनिज है वो 67, कितने पाए जाते हैं, 67। कितने, 67 जो है खनिज यहाँ पाए जाते हैं। अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। आइए आइए अगले क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किस अनुसूची में पंचायतों के दायरे में 29 कार्यात्मक मदें जो हैं शामिल की गई हैं। तो 29 कार्यात्मक जो मदें हैं वो शामिल कौन से में की गई है। तो 29 कार्यात्मक मदों की अगर हम बात करें तो वो जो अनुसूची थी वो रखी गई थी आपकी कौन सी अनुसूची, आपकी 11वीं अनुसूची, पंचायतों से संबंधित कौन सी, 11वीं अनुसूची में रखी गई थी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, सही नहीं है पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए आपसे कि संविधान के में मुख्यमंत्री के चयन और नियुक्ति के लिए कोई विशिष्ट प्रक्रिया नहीं है। ठीक है, मुख्यमंत्री के पदभार ग्रहण करने से पहले राज्यपाल उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं, ये बात विशेष। दूसरा, मुख्यमंत्री का कार्यकाल निश्चित होता है। तो ये देखिए होल्ड हो गया, मुख्यमंत्री का कार्यकाल तो निश्चित नहीं होता, ये 5 वर्ष के जो है इनका होता है। मुख्यमंत्री
राज्यपाल की मर्जी तक पद पर बना रह सकता है। मुख्यमंत्री राज्यपाल की मर्जी बना रहता है, तो कौन सा सही नहीं है? तो कार्यकाल जो है देखिए वो निश्चित नहीं होता है। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, राज्य मानवाधिकार आयोग केवल निम्नलिखित विषयों के संबंध में मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच कर सकता है। तो कौन से अधिकारों के उल्लंघन की जांच कर सकता है? तो आंसर देखिए, इसका जो आंसर होता है वो आता है सूची, राज्य सूची सेकंड और संवर्ती सूची तृतीया की जो है 13 की जो है उसकी जो है जांच, उल्लंघन की जांच कर सकता है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, सितंबर 2024 में राजस्थान में नगर निगम में कौन से दो नगर निगम जोड़े गए थे? कौन से दो नगर निगम जोड़े गए थे? तो ये आपका जो दो नगर निगम जोड़े गए थे वो थे आपका भीलवाड़ा और पाली। कौन से थे? दो, भीलवाड़ा और पाली जो थे वो दो नगर निगम इसमें जोड़े गए थे। अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। आपका क्वेश्चन है जो है वो सिली शेड का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? सिली शेड का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? सिली शेड कहाँ पर है? तो ये आपको बताना है। देखो, सिली शेड का जो निर्माण है वो किसके लिए द्वारा किया गया था? तो महाराजा विनय सिंह के, किसके द्वारा? महाराजा विनय सिंह के द्वारा। ये कहाँ स्थित है? अलवर में। कहाँ स्थित है? अलवर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? अलवर में। अलवर में स्थित है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। आइए अगले क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। क्वेश्चन है आपका, 1986 में निम्नलिखित में से किसे मूर्ति देवी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? मूर्ति देवी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था 1986 में? तो मूर्ति देवी पुरस्कार से सम्मानित किया था आपका जो है वो किया गया था कन्हैया लाल सेठिया। किसे किया गया था? कन्हैया लाल सेठिया को जो है वो मूर्ति देवी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, उस सैनिक का नाम बताइए जिसने 1857 में बैरकपुर कैंट में विद्रोह किया और एक अधिकारी की हत्या कर दी। तो ऐसे कौन थे? तो वो जो सैनिक थे वो थे आपके मंगल पांडे। कौन थे? मंगल पांडे। ठीक है, मंगल पांडे का इससे संबंध। अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा किला 1592 की ईस्वी में राजा मान सिंह प्रथम के द्वारा बनाया गया था? तो राजा मान सिंह प्रथम के द्वारा जो किला बनाया गया था 1592 में वो कौन सा था? तो वो था आपका आमेर का किला। आमेर का किला कहाँ स्थित है ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आंसर होगा आपका माणिक्य लाल वर्मा। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना माणिक्य लाल वर्मा के माध्यम से की गई थी। अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। क्वेश्चन है आपका, किसी खेत या मैदान में पहुंचने वाले पानी और सिंचाई जल स्रोत से हटाए गए पानी के बीच के अनुपात को दर्शाता है। कौन दर्शाता है? तो आंसर होगा आपका जल सेवन की दक्षता। जल सेवन की दक्षता। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस फसल को क्राउन रूट इनिशियंस CRI अवस्था में सिंचाई की आवश्यकता होती है? तो देखिए किसे होती है ये आवश्यकता? ये होती है आपके गेहूं को, कि जो है क्राउन रूट इनिशियंस जो है अवस्था सिंचाई की आवश्यकता होती है, तो किसे होती है? गेहूं को होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस रियासत के दूसरे चरण में विलय हुआ और इसका नाम राजस्थान संघ रखा गया? तो कौन सी रियासत है जिसका दूसरा चरण में विलय हुआ और इसका नाम राजस्थान संघ रखा? तो दूसरे चरण में जो विलय हुआ था वो हुआ था आपका बांसवाड़ा में हुआ था। ठीक है, बूंदी, बांसवाड़ा, बूंदी, किशनगढ़, टोंक और प्रतापगढ़, इनका जो है विलय हुआ था। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। आइए अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से सिंचाई विधियों में से किस क्षेत्र के स्तर पर अनुप्रयुक्त दक्षताएं सबसे अधिक है? तो अनुप्रयुक्त दक्षताएं कहाँ पर अधिक है? तो सबसे अधिक जो अनुप्रयुक्त दक्षताएं हैं वो है सूक्ष्म सिंचाई। कौन सी सिंचाई? सूक्ष्म सिंचाई जो है वहां पर। अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका,
निम्नलिखित में से कौन सा जल स्रोत से गलत तरीके से मेल खाता है? देखो गलत पूछा गया है तो आपको बताना है गलत कौन सा है इसमें। तो देखिए तालाब सतही होता है, ठीक है। फिर आपको अनंत सुदिन होता है, भंडारण जो है जलाशय सतह होता है, लेकिन जो आपका आंसर होगा गलत कुएं सतही जल, यानी सतही जल जो गलत कुएं जो है सतही जल है, ये इसका जो है आंसर, ये इससे मेल नहीं खाता है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका राष्ट्रीय कृषि आयोग 1976 के अनुसार जल भराव वाले क्षेत्र वे क्षेत्र हैं जिनकी मिट्टी की सतह के निचले स्तर की गहराई कितनी से कम हो। कितने से कम होगी जब वो गहराई क्षेत्र में, तो वो आपका आंसर होगा 1.5। कितनी होगी? 1.5। क्वेश्चन है आपका, देखो निम्नलिखित में से किस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की पहली महिला थी? राजस्थान की पहली महिला जिन्होंने भारतीय संविधान में गिरफ्तार होने से भाग लिया, तो आंसर होगा आपका इसका अंजना देवी। कौन होगा? अंजना देवी। आइए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन है आपका राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद NWRC ने पहली बार राष्ट्रीय जल नीति को अपनाया था। पहली बार राष्ट्रीय जल नीति कब अपनाई गई थी, ये आपसे पूछा गया है। आंसर आपको बताना है। तो राष्ट्रीय जल नीति जो अपनाई गई थी वो आपकी आई थी 1987 में। कब अपनाई गई थी? 1987 में आई थी राष्ट्रीय जल नीति। राजस्थान के कितने प्रतिशत भूभाग पर हाड़ौती पठार का जो है पठार फैला हुआ है? तो राजस्थान के कितने भूभाग पर हाड़ौती का पठार फैला हुआ है? आंसर आपको बताना है। तो आपका जो आंसर होगा वो कितने भूभाग पर फैला हुआ है हाड़ौती का पठार? 9% भूभाग पर। कितने? 9% भूभाग पर फैला हुआ है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका राजस्थान और पाकिस्तान के बीच कितने किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? तो आपका जो आंसर है 1070 किलोमीटर। अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका राजस्थान में जलोढ़ मिट्टी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो जलोढ़ मिट्टी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए सबसे पहले इस मिट्टी में चूना और लोहा फास्फोरस मात्रा होती है, बिल्कुल ये होती है। इसका रंग हल्का बुरा लाल होता है, ये बात भी सही है। ये मिट्टी केवल राजस्थान के उत्तरी जिलों में ही पाई जाती है। ये ये देखिए, एक मिनट इसको आप रोकिए। यह मिट्टी गेहूं सरसों और कपास के उत्पादन के लिए उपयोगी है। जी हाँ, ये तो बात सही है। तो कौन सा आंसर गलत होगा आपका? फिर आंसर नंबर आपका सी जो है ये सही नहीं है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका राजस्थान में बांस के जंगल निम्नलिखित में से किस वन का उपप्रकार है? तो राजस्थान में जो बांस के जो वन है वो किसका प्रकार है? तो वो है आपका आंसर होगा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय कौन से वन? पर्णपाती वनों की बात हम यहाँ पर करेंगे। अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की जलवायु बहुत ही आर्द्र या नम्र है? तो राजस्थान की किस क्षेत्र की जलवायु बहुत ही आर्द्र या नम्र नहीं है, ये पूछा गया है, ठीक है। देखिए हमने भी अभी गलती कर दी थी, ध्यान रखना है, नहीं पूछा गया है, ठीक है। तो कौन से क्षेत्र की नहीं है? तो देखिए आंसर होगा आपका बीकानेर। बाकी सभी क्षेत्रों में जो है आर्द्र जलवायु जो है पाई जाती है। अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से राजस्थान के प्रथम राज्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो राजस्थान के प्रथम राज्य चुनाव जो आयुक्त थे वो कौन थे? तो वो थे आपके अमर सिंह राठौड़। कौन थे? अमर सिंह राठौड़ जो थे वो राजस्थान के प्रथम चुनाव आयुक्त थे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के अनुसार सेवा उपलब्ध नहीं कराने पर जुर्माना राशि कितनी होती है? तो जुर्माना जो राशि होती है वो होती है आपके 250 रुपये प्रतिदिन।
अगर राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के अनुसार सेवाएं उपलब्ध नहीं कराता है तो जुर्माना राशि 250 रुपये प्रतिदिन होती है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, जल अपर्दन के अन्य रूपों की तुलना में निम्नलिखित में से किसे नियंत्रित करना अधिक कठिन है? तो किसे नियंत्रित करना अधिक कठिन है? तो वो है आपका तटीय अपर्दन। कौन सा? आपका तटीय अपर्दन जो है वो कठिन है। रेगिस्तानी क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि को उपजाऊ बनाए रखने और क्षेत्र को वायु के कटाव से बचाने के लिए किसानों के द्वारा व्यापक रूप से तकनीकी अपनाई जाती है। उसे क्या कहते हैं? तो देखिए, उसे कहते हैं कानाबंदी। क्या कहते हैं? उसे कानाबंदी कहते हैं। अगले क्वेश्चन पर बात करें तो आपका जो क्वेश्चन है अगला, वो है अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के लिए अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान ICRISAT कहाँ पर स्थित है? तो इसका जो आंसर होगा वो है आपका हैदराबाद, यानी अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में। अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। केसरबाग वन्य जीव अभयारण्य राजस्थान में स्थित है। केसरबाग वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? तो आंसर होगा आपका धौलपुर। कहाँ पर स्थित है? धौलपुर में स्थित है। अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, उदयपुर क्षेत्र राजस्थान के निम्नलिखित में से किस कृषि जलवायु के अंतर्गत आता है? तो कौन सी कृषि जलवायु के अंतर्गत आता है? तो आपका जो आंसर होगा वो आता है आपका उप आर्द्र दक्षिणी मैदान क्षेत्र में। कौन सा में आता है? आंसर है आपका उप आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र में आता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, नागौरी नस्ल की गाय राजस्थान के निम्नलिखित में से किस स्थान पर मुख्यतः पाई जाती है? तो नागौरी नस्ल की जो गाय है वो मुख्यतः राजस्थान में किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो आपका जो आंसर होगा वो होगा बीकानेर में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है नागौरी नस्ल की गाय? बीकानेर क्षेत्र में पाई जाती है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, इंदिरा गांधी नहर राजस्थान के निम्नलिखित में से किस पर्यावरणीय मुद्दे पर प्रकाश डालती है? तो इंदिरा गांधी नहर की जब भी हम बात करें तो ये कौन से पर्यावरणीय मुद्दे पर प्रकाश डालती है इंदिरा गांधी नहर? तो ये आपकी बात करती है हमेशा मृदा की लवणता। किसकी बात करती है? मृदा की लवणता पर प्रकाश डालती है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है आपका, राजस्थान की रेगिस्तानी मिट्टी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो राजस्थान की रेगिस्तान की मिट्टी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो यह है कि यह पानी को अधिक अवशोषित और धारण कर सकती है। ये पानी को क्या कर सकती है? पानी को अधिक अवशोषित और धारण कर सकती है। ये जो है मिट्टी के बारे में कथन सही नहीं है। ये मिट्टी जो होती है क्या होती है? हवाओं द्वारा विस्थापित होती है। ठीक है, ये बात सही है। अधिक लवणता रखती है, बिल्कुल ये बात सही है। यह मिट्टी जो है पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है, रेगिस्तानी मिट्टी, बिल्कुल ये बात भी सही है। अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं हम। क्वेश्चन है आपका, राजस्थान में अंतः विद्युत परियोजना किस स्रोत पर आधारित है? अंतः विद्युत परियोजना राजस्थान में किस स्रोत पर आधारित है? तो अंतः विद्युत परियोजना जो है आपके गैस में, कौन से में आता है? अंतः विद्युत परियोजना जो है वो किस स्रोत पर आधारित है? गैस में आधारित है। अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन है आपका ये वाला, राजस्थान में लगभग 70% सिंचाई खालिस्तान से होती है। तो 70% सिंचाई कहाँ से होती है? तो राजस्थान में जो 70% सिंचाई होती है वो होती है आपकी नल और ट्यूबवेलों से। कहाँ से होती है? नल और ट्यूबवेलों से होती है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी खारे पानी की झील नहीं है? देखिए, खारे पानी की झील कौन सी नहीं है? तो सांबर है, डीडवाना है, पंचभद्रा है। तो कौन सी नहीं है खारे पानी की झील? कोलायत नहीं है। कोलायत जो झील है वो नहीं है खारे पानी की। अगले क्वेश्चन पर बात करें। अगला क्वेश्चन है आपका, वर्ष 2014 और 18 के दौरान राजस्थान के संदर्भ में राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई कितनी बढ़ी? तो राष्ट्रीय राजमार्ग की जो लंबाई है वो कितनी बढ़ी? तो ये आपकी बढ़ी थी 6800 किलोमीटर। कितनी बढ़ गई आपकी? 6800 किलोमीटर बढ़ चुकी है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, देसी हल की जुताई की क्षेत्र क्षमता क्या है? देसी हल की जुताई क्षेत्र क्षमता जो है, ठीक है, ये कितनी है? तो देखिए, ये इसका जो आंसर है वो आपका 0.2 से लेके 0.3 हेक्टेयर दिन की होती है देसी हल में। अगर आप, और एक क्वेश्चन आपका ये रह गया था, इस क्वेश्चन पर बात भी कर लेते हैं। ये क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण यांत्रिक
निराई के लिए उपयोग किया जाता है, यांत्रिक निराई के लिए उपयोग किया जाता है, तो इसे कहते हैं, आपका आंसर होगा हाथ का कुदाल। हाथ का कुदाल जो होता है वो उसका उपयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है आपका अब, ICIAE केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्था, यानी ये आपका जो है CAR जो है, ICAR जो है आपका, ICAR जो है केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्था, ICA स्थित है। कहाँ पर स्थित है ये आपसे पूछा गया है, तो ये आपका कहाँ पर स्थित है, भोपाल में। कहाँ पर स्थित है, भोपाल में स्थित है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। भारत की औसत वार्षिक वर्षा अनुमानित मात्रा क्या है, तो औसत वार्षिक अनुमानित जो मात्रा है वो है आपकी 1170 मिमी। कितनी है, 1170 जो मिमी है वो औसत वार्षिक मात्रा है। अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसने 1829 में वर्तमान राजस्थान का नाम रखा था। वर्तमान जो है राजस्थान का नाम जो रखा था 1829 में, वो किसने रखा था, तो वो रखा था आपके कर्नल जेम्स टोड ने 1829 में वर्तमान राजस्थान का जो नाम रखा था रायथन। रायथन नाम रखा था। क्या रखा था, आपको रायथन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने 1829 में वर्तमान राजस्थान का नाम रायथन रखा था। क्या रखा था, राजस्थान का नाम रायथन किसने रखा था, कर्नल जेम्स टोड ने। ध्यान रखना है आपको तीन चीज। क्या चीज है, पहली चीज की आपको 1829 में, ठीक है, नाम रखा था साहब रायथन। क्या रखा था, रायथन रखा था। किसने रखा था ये पूछ सकता है, तो आपको बताना है किसने, कर्नल जेम्स टोड ने रखा था, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, 1981 में हड़प्पा की खुदाई किसने शुरू की थी। 1981 में हड़प्पा की खुदाई किसने की थी, तो हड़प्पा की जो खुदाई की थी वो की थी दयाराम साहनी ने। किसने की थी, दयाराम साहनी ने जो है हड़प्पा की खुदाई की थी। अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सा किला उस पठार पर स्थित है जो मेसा के पठार के नाम से प्रसिद्ध है। तो कौन सा किला है जिसे मेटा के पठार के नाम से, तो देखिए आपका जो आंसर होगा वो है चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ का किला उसे मेटा के पठार के नाम से प्रसिद्ध है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन गुहिलों के वंश को वल्लभी के शासकों से जोड़ता है। तो गुहिलों के वंश को वल्लभी के शासकों से जोड़ता है, किसने, ये बात किसकी है, तो ये कहते हैं जेम्स टोड। कौन कहते हैं, जेम्स टोड ने यह बात कही है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, 1539 में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को किस युद्ध में हराया था। तो हुमायूं को जो है चौसा के युद्ध में हराया था, किसने, शेरशाह सूरी ने। ध्यान रखना है, आपसे पूछ सकता है शेरशाह सूरी ने किसको, हुमायूं को किस युद्ध में हराया, तो युद्ध का नाम आपका चौसा युद्ध था, ठीक है। कब हराया था, तो वो आपको बताया था 1593 में हराया था, ठीक है। इस तरीके से जो है क्वेश्चन आपको डील करने हैं वहां पर। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सा किला उस पठार पर स्थित है जो मैसा के पठार के नाम से प्रसिद्ध है, ये हमने कर ही लिया। इसका आंसर आपने बता ही दिया था, चित्तौड़गढ़ जो है आपका इसका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक है, तो निरंजनी संस्थाय के जो संस्थापक है वो कौन सा है आपका, संत हरिदास जी। कौन से आपके, संत हरिदास जी जो है निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक। अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रसिद्ध वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य ने राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से शहर को डिजाइन किया। यानी जब भी आपसे बात करता है विद्याधर भट्टाचार्य की बात करता है, इन्होंने वास्तुकार हैं, इन्होंने राजस्थान के किस शहर को डिजाइन किया, तो अगर हम बात करें तो आंसर होगा आपका जयपुर। जयपुर को इन्होंने जो है डिजाइन किया है। अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, राजस्थान साहित्य के प्रथम गद्य के लेखक कौन है, तो राजस्थान साहित्य के प्रथम गद्य के लेखक कौन है, तो आंसर होगा आपका प्रथम गद्य के लेखक जो है वो है शिव चंद्र भारतीय। कौन है आपके, शिव चंद्र भारतीय प्रथम गद्य के लेखक हैं। अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसे 36 कारखाने
स्थापित किए नहीं, दिए गए विकल्प में से उपयुक्त विकल्प चुनना है। तो किसने 36 कारखाने स्थापित किए हैं? तो 36 कारखानों की जब भी बात करते हैं तो वो आता है महाराजा सवाई जय सिंह ने 36 कारखाने स्थापित किए थे। कितने कारखाने? 36 कारखानों की बात करेंगे जब भी, तो वो महाराजा सवाई जय सिंह ने 36 कारखाने स्थापित किए थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, राजस्थान के पर्यटन विभाग द्वारा आबानेरी महोत्सव किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? आबानेरी महोत्सव, आबानेरी महोत्सव की जब भी बात करेंगे तो जिला आपका जो याद आना चाहिए आपको, दौसा। कौन सी जिले में होता है? दौसा में होता है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन है आपका, पानी की कमी के प्रति सबसे अधिक संवेदनशीलता किस फसल को देखी जाती है? पानी की कमी, तो ये ऐसी फसल, तो उसके बारे में देखो, ऐसे क्वेश्चन आपसे जो है वो पूछ सकता है, क्योंकि पुराने पेपरों में अगर आए हुए हैं तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पुटअप होता है तो इस तरीके का, तो आंसर होगा आपका गोभी। क्या होगा? गोभी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बात करें तो देखिए दोस्तों, आज की आपके जो क्वेश्चन थे वो कम पूरे हो चुके हैं। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कल किसी अगले पेपर पर। ठीक है, फिलहाल के लिए हम आपसे लेंगे अलविदा। आपको क्या करना है, आपको सबसे जो काम करने हैं वो आपको करना है कि आपको क्लास को देखना है, फिर आपको क्या करना है, क्लास देख के वीडियो को लाइक करना है। क्या करना है? लाइक करना है। फिर आपको क्या करना है? कमेंट करना है। ठीक है, कमेंट करके आपको बताना है कि क्लास कैसी लगी। उसके बाद में आपको कमेंट में ये भी बताना है कि आगे क्या ये सीरीज कंटिन्यू रखी जाए, या अपनी जो क्लास थी उसी को वापस जो है उसी स्तर पर रखा जाए। दूसरी अच्छी जो बात ये देखो, अगर आप ये कंटिन्यू, अगर हम इस सीरीज को जो है जब तक हमारा चतुर्थ श्रेणी का एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक अगर रखते हैं, तो इससे हमें क्या फायदे होने वाले, ये कि हमारे जो एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, अगर उनमें से कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है जो मान लीजिए आपको कहीं ना कहीं दो एक नंबर या ऊपर नीचे कर सकता है आपकी कट ऑफ को, तो उसको हमें यहाँ से कवर करना है। ठीक है, तो अभी के लिए आपसे लेते हैं अलविदा, मिलेंगे अगले प्रश्न पत्र में। तो अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।